अर्जुन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। हर रात अर्जुन को अजीब आवाजें सुनाई देती। मैं यही हूँ, तुम्हारे अंदर। उसकी परछाई अब भी गायब थी। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उसका चेहरा बदलने लगता। उसकी आंखें गहरी और डरावनी हो जाती। एक दिन अर्जुन ने आईने में देखा। आईने में उसकी परछाई वापस थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, जबकि अर्जुन नहीं। आईने वाली परछाई बोली, तुमने मुझे हराया नहीं, मुझे अपने अंदर जगह दे दी है। अर्जुन डर गया। तुम कौन हो? परछाई हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारा डर हूँ, और अब मैं तुम्हारी ताकत भी। अब अर्जुन को अजीब शक्तियाँ मिलने लगी। वो लोगों के डर को महसूस कर सकता था। कभी कभी उनके मन की बातें भी सुन लेता था, लेकिन हर शक्ति के साथ उसका दिल थोड़ा और अंधेरा होता जा रहा था। गांव के लोग उससे डरने लगे। एक रात वो फिर उसी जगह गया जहां काला कुआं था। उसने जोर से कहा, मैं अब तुमसे नहीं डरता, बाहर आओ। तभी जमीन हिलने लगी और एक काली छाया उसके सामने आ गई। वो वही शक्ति थी, कुएं की असली आत्मा। छाया बोली, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम ही हूँ। अर्जुन समझ गया, लड़ाई बाहर नहीं, उसके अंदर है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने डर को स्वीकार किया। हाँ, मैं डरता हूँ, लेकिन मैं उससे भागूंगा नहीं। तभी एक तेज रोशनी और अंधेरा टकराए। सुबह गांव वालों ने देखा, अर्जुन बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। धीरे धीरे सब कुछ फिर सामान्य हो गया। इस बार उसकी परछाई भी वापस आ गई। लेकिन एक दिन एक छोटा बच्चा उसी जगह खेल रहा था। उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। वो एक छोटा काला पत्थर था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी आंखें पल भर के लिए काली हो गई, और दूर खड़ा अर्जुन ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। काला कुआं खत्म नहीं हुआ, बस अपना नया घर ढूंढ चुका है।